तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ाई में एवरेज था और सारा दिन मोबाइल्स पे गेम खेलता रहता था। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से, और घर की हालत भी बद से बदतर थी। यानी घर पे अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठने तक की जगह घर पर नहीं होती थी। पर उसका दोस्त उसको घर पे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं, और उसका दोस्त पहली बार उसके घर पे आया था। उसका दोस्त घर की हालत देख के तंग रह गया। उसने पूछा, क्या तू यहाँ रहता है? उसने बोला, ये तेरा घर है, तू यहाँ रहता है? क्या तू ऐसी हालत में रहता है? उसने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है। देर तक तो उसका दोस्त चुप रहा और वो सोचता रहा कि वाह भाई वाह, तेरे घर की हालत ये है। माँ घर पे बीमार है, पापा सारा दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और माँ तेरी घर पे बीमार है और तू सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं है, तू सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है और तेरे घर की हालत बद से बदतर है। दोस्तों ने कहा, तू किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को, अपने माँ बाप को? उसके दोस्त ने कहा, तू चल मेरे साथ। उसने बोला, तू चल मेरे साथ। उसने कहा, तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? उसने बोला, बस तू चल मेरे साथ। उसके बाबा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो उस फैक्ट्री में काम करते थे। उसकी हालत पसीने से दरबदर हो चुकी थी। उसके बाबा जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उसका दोस्त उसको वहाँ ले गया, और उसके बाबा की हालत शदीद पेन से, उसकी बॉडी में दर्द और पसीने से दरबदर हो गई थी। और उसके बाबा के साथ उसी फैक्ट्री का एक मज़दूर बैठा था। उसके बाबा उस मज़दूर से कुछ कह रहे थे कि मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूँ। उससे सिर्फ घर का खर्चा चलता है, उससे मुझे कोई पैसा बच नहीं पाता। तो बेटे के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। यार, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं बचता कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। यार, ज़िंदगी तो दूसरी दुख का नाम है, इससे तो बेहतर है कि मौत ही है। तंग आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं तंग आ चुका हूँ ज़िंदगी से, अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। पापा कह रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। दोनों लड़के उसकी बात सुन रहे थे और गौर से देख रहे थे। भी उसके दोस्त ने उससे कहा, देख देख कैसे तेरे जीते हैं तेरे तुझसे पापा, कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। उससे कहा, क्या तुझे लगता है तू इस तरह उनकी उम्मीद पे उतर पाएगा? दोस्त ने उससे कहा, तू अपने बाबा की हालत को देख कैसे जीते हो, और तू खुद को देख तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल क्या तुझे कुछ दे पाएगा? कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में आती हैं और टाइम पास करके चली जाती हैं, पापा से बढ़ के हैं। वाह मेरे दोस्त वाह, सिर्फ कुछ पलों के लिए आए थे और कुछ पलों के लिए चली जाएगी। या मेरे दोस्त, बदल अपने हालातों को, बदल अपने आप को। ये सब देखकर और ये सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए। उसने उसी वक्त नशे किया कि मैं आज से उसी फैक्ट्री में काम करूंगा जिस फैक्ट्री में मेरे बाबा करते हैं। उस लड़के ने तय किया कि आने वाले 5 सालों में मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूंगा, और उसके अंदर से एक चीख उठी थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा। ये लगातार 31 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसने तय किया, इसके लिए मुझे पढ़ना होगा, और उसने कहा, कोई माय का लाल नहीं है जो मुझे पढ़ने से रोक सकता है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। ये पूरे 1 महीना पढ़कर उस लड़के ने टॉप करके दिखाया। ये देख के तंग रह गए, सबकी आंखें फटे की फटी रह गई। हाउ ही पॉसिबल, ये कैसे हो गया? तो उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया, आपने ये सब कैसे किया? उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना है। मेरे बाबा का सपना है कि मेरे बाबा जिस फैक्ट्री में काम करते हैं कि मैं एक दिन उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूं। इसी सपने को लेके मैं इतना पढ़ पाया और मैं आगे बढ़ पाया। लेकिन ये रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने हालातों को बदल लिया। क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं? उस रियलिटी को उस वक्त ही एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपके अंदर से एक चीख उठे कि आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ना है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। सो मेरे दोस्तों, एक्सेप्ट करो रियलिटी को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर दोगे और आप अपने हालात को बदल दोगे।